नमस्कार। अगर कोई भारतीय वायुसेना में फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहा है तो ये जानकारी उनके लिए ही है। आज हम बात करेंगे इनटेक 01-2027 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर जरूरी बात एकदम साफ हो जाए। तो देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले आईएएफ में मौका क्या है, फिर एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, उसके बाद पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करने का सही तरीका, और आखिर में सिलेक्शन से लेकर एनरोलमेंट तक का सफर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौका है क्या। देखिए, ये जो भर्ती है ये है एयरमैन के लिए, ग्रुप एक्स नॉन टेक्निकल में, और ट्रेड है मेडिकल असिस्टेंट। मतलब ये देश की सेवा करने का एक बहुत ही शानदार मौका है, वो भी एक बेहद अहम भूमिका में। हाँ, और एक बात साफ कर दें, हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब कुछ सीधे इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है। इंडियन एयरफोर्स हमेशा से एक बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जानी जाती है, और ये नोटिफिकेशन उसी का सबूत है। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले ये कैसे पता करे कि वो एलिजिबल है भी या नहीं? चलिए एक एक करके सारी शर्तों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र और मैरिटल स्टेटस की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए जो डेट ऑफ बर्थ की रेंज है वो अलग अलग है। और हाँ, एक और जरूरी शर्त, कैंडिडेट का अनमैरिड होना जरूरी है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है डिप्लोमा वालों के लिए और दूसरा बीएससी वालों के लिए। लेकिन कुछ चीजें दोनों में कॉमन हैं, जैसे कि कम से कम 50% मार्क्स का क्राइटेरिया और स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन, ये दोनों के लिए जरूरी है। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। देखिए, ये वो चीजें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होता। हाइट, चेस्ट, वजन, ये सब बिल्कुल तय मानकों के हिसाब से होने चाहिए। इन सभी शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है। फिजिकल के अलावा कुछ और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, जैसे विजुअल एक्विटी और कलर विजन। और हाँ, 2 चीजों पर खास ध्यान देना होगा, एक है टैटू और दूसरा नशीले पदार्थ। इन मामलों में नियम बहुत सख्त हैं और अक्सर इन्हीं वजहों से लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई एलिजिबिलिटी के सारे क्राइटेरिया पूरे करता है, तो अब आगे क्या? अब समझते हैं पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, मतलब एक के बाद एक कई पड़ाव पार करने होंगे। ये देखिए, ये है पूरा सफर। शुरुआत होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, फिर होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट, फिर अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। हर एक स्टेज अपने आप में बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिस पर ध्यान देना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है, वहीं बीएससी होल्डर्स को इसके लिए 8 मिनट का वक्त मिलता है। हाँ, पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स वो दोनों के लिए सेम है। अब बात रिटन टेस्ट की। ये ऑनलाइन होगा और सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश और आरएजीए, मतलब रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। एक बात का खास ख्याल रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है और हर पेपर में अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। चलिए अब प्रोसेस के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, यानी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ये बहुत जरूरी है कि हर निर्देश को ठीक से फॉलो किया जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो प्रोसेस सीधी है। सबसे पहले CASB के वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है, फिर साइन इन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस पे करनी है, और सबसे जरूरी, सबमिट करने से पहले सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। आखिर में उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। अब जरा इस पर खास ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय साइज और फॉर्मेट का बहुत ख्याल रखना है। फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, सबका साइज 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और हाँ, फोटो वाली शर्त याद रखिएगा, जिसमें नाम और डेट के साथ एक काली स्लेट पकड़नी होती है। ये बहुत जरूरी है। तो सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद क्या होता है? सिलेक्शन के बाद अब आते हैं एनरोलमेंट की तरफ। ये आखिरी और सबसे अहम पड़ाव है। इसके बाद आती है प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, यानी PSL। ये उन कैंडिडेट्स की मेरिट बेस्ड लिस्ट है जिन्होंने सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लिए हैं। लेकिन यहाँ प्रोविजनल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। PSL में नाम आने का मतलब भर्ती की गारंटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, पर आखिरी नहीं।
और इस इनटेक 01/2027 के लिए ये PSL कब आएगी, तारीख याद रख लीजिए, 01 दिसंबर 2026। अब ये लाइन सीधे नोटिफिकेशन से है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पंजीकरण के दौरान दर्ज किया गया डेटा अंतिम होगा और बाद में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत डेटा दर्ज करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब फॉर्म भरते समय जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर फाइनल एनरोलमेंट 3 चीज़ों पर टिका है। PSL में रैंक क्या है, मेडिकल फिटनेस कैसी है और उस वक्त वैकेंसीज कितनी हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या उम्मीदवार इस चुनौती और देश सेवा के इस मौके के लिए तैयार हैं? ये फैसला उनका है। सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।